नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा DLED फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत की कक्षा में हम फिर सुभाषित श्लोकों का वाचन और उनका अर्थ समझेंगे। आई होप कि पिछली कक्षाओं में आपने जितने भी श्लोक पढ़े हैं उन सभी को आपने लगातार अभ्यास किया होगा और उनमें से कुछ आपने याद भी कर लिए होंगे। अब आगे हम अन्य अनेक श्लोकों का अध्ययन करते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूया देवधर्मा सनातनः। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयाः देव धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात यही सनातन धर्म है। हमेशा सत्य बोलो, झूठ कभी भी नहीं बोलो और ऐसा सत्य भी ना बोलो जिससे दूसरों को हानि हो, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही धर्म है हमारा। नेक्स्ट, अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। अयम निजा परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह मेरा है, यह दूसरों का है, यह सब तुच्छ बुद्धि वाले लोग ही सोचते हैं। उदार चरितानाम अर्थात उदार चरित्र वाले, उदार मन वाले के लिए तो यह सारी पृथ्वी ही एक परिवार के समान होती है। षड्दोषः पुरुषेणेन हातव्या भूतिमीक्षितः। षड्दोषः पुरुषेणेन हातव्या भूतिमीक्षितः निन्द्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रतः। अर्थात ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को नींद, थकान, डर, गुस्सा, लालच और धीरे धीरे काम करने की आदत, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः ना शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथः। अर्थात वह माता शत्रु है और पिता बैरी है जिसने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया। जैसे हंसों के मध्य बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार से बिना पढ़ा लिखा बालक भी विद्वानों की सभा में शोभा नहीं देता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को आपको याद करना ही है। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः ना शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथः। नेक्स्ट, नास्ति लोभ समो व्याधि नास्ति क्रोध समो रिपु। नास्ति लोभ समो व्याधि नास्ति क्रोध समो रिपुः नास्ति दरिद्रय वद दुःखम नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। नास्ति दरिद्रय वद दुःखम नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। अर्थात लोभ के समान कोई दूसरा रोग नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। अर्थात कई ऐसे बड़े से बड़े दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं, लेकिन यदि आप ज्ञानवान हैं, विवेकशील हैं, तो आप उन दुखों के कारण को समझते हुए आप उन दुखों में भी सुख का अनुभव करोगे। नाभिषेको संस्कारा सिंहस्य क्रियते मृगै। नाभिषेको संस्कारा सिंहस्य क्रियते मृगै वृक्कमार्जित सत्वस्य स्वमेव मृगेन्द्रतः। अर्थात पशुओं द्वारा, वन में पशुओं द्वारा या हिरणों द्वारा शेर का कभी भी अभिषेक नहीं किया जाता है और ना ही उसका कोई संस्कार किया जाता है। स्वयं ही सिंह
अपने पराक्रम से पशुओं का राजा बन जाता है। अर्थात जरूरी नहीं कि लोगों के बीच केवल आपका संस्कार ही किया जाए राजा बनने के लिए। कई बार आपके पराक्रम, आपकी बुद्धि, आपके बल के आधार पर लोग स्वयं ही आपको अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। तो नाभिषेको संस्कारा सिंहस्थ क्रियते मृगै विक्रमार्जित शतवस्य स्वमेव मृगेन्द्रतः उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तुमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेघरूपतः उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तुमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेघरूपतः। अर्थात सूर्य लाल ही उदय होता है और अस्त भी होते समय लाल ही होता है। उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष एक समान ही होते हैं। उन्हें किसी बहुत अधिक शोक नहीं होता है और बहुत अधिक हर्ष भी नहीं होता है। एक बार हम पुनः फिर से सारे श्लोकों का वाचन करेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयाः देश धर्म सनातनः अयम निजा परो वेति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बिकम् षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूति वीक्षितः निन्द्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रतः माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः न शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथः नास्ति लोभ समो व्याधि नास्ति क्रोध समो रिपु नास्ति दैद्रस्य वद दुःखम नास्ति ज्ञानात् परम सुखम नाभिषेको संस्कारा सिंहस्थ क्रियते मृगै विक्रमार्जित सत्वस्य स्वमेव मृगेन्द्रतः उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तुमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेघ रूपितः। आप लगातार इन सभी श्लोकों का अभ्यास करेंगे और इन्हें कंठस्थ याद भी करेंगे। धन्यवाद।